श्री कृष्णा। आज के सेशन पर हम एनवायरनमेंट के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि किस प्रकार बॉडी, माइंड और अर्थ आपस में जुड़े हैं और बाहर का एनवायरनमेंट हमारी बॉडी पर और माइंड पर किस प्रकार असर डालता है। आइए सुनते हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू कीप ओपन सेशन। तो कर सकते हैं सरिता जी ऐसे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सिंह हाँ। साहब। मेरे पास तो ना क्या है कि जैसे ये फिजिकल वाली जो नॉलेज है ना, तो मैं तो ये सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड इसलिए हो जाती हूँ कि मैं तो प्रायोरिटी बहुत कम देने लग गई एक्चुअली बॉडी को ना, तो वो मेरे तो दिमाग से ना चलती नहीं है, इन चीजों में नहीं चलता मेरा दिमाग। पहले तो मैं ये सोचती थी कि जैसे ये मैं ये यदि खाती हूँ तो ये मेरे को फायदा, जैसे मैं फ्लैक्सीड बताया, ये सब बताया, तो ये सब चीजों की ना मैं पानी वानी ये सब चीजें खूब बनाती थी। लेकिन है ना, अब ये हो गया, मेरे को ऐसा हो गया कि माइंड में कि माइंड का सारा गेम है, तो वो माइंड जब तक आपका शांत नहीं होगा तो आप कितना भी अच्छे से अच्छा खा लें पी लें तो कुछ बॉडी जो है एब्जॉर्ब नहीं करेगी। वो माइंड सारा खराब कर देता है, जो माइंड के केमिकल्स बनते हैं ना। तो मेरा ऐसा मानना हो गया ना, तो मेरा इंटरेस्ट हट चुका है एक्चुअली इस चीज से। लेकिन मैं फिर भी इसलिए आती हूँ कि क्योंकि जो आप जो बोलते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं रह जाता है। और जैसे कोई घर में भी किसी डिजीज से कोई इंसान जूझ रहा है तो उसमें हेल्प मिलेगी। और थोड़ा एनवायरनमेंट के बारे में भी मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो बस मेरा तो सुनने का ही मतलब मेन है इसमें। मेरे पास तो जो जो नॉलेज है ना, बस मेरी तो स्पिरिचुअल वाली जो है कि बस अपना सेल्फ पर आकर जब लीड करने लगते हो ना लाइफ में, तो ये चीजें मटेरियल वर्ल्ड में थोड़ा मेरा तो दिल अब कम लगता है। ये चक्कर है। तो आप ही इसमें जो है आप अपना लीड पोजीशन पे रहिए, तो ये बाकी नीलम जी, मोना और ये विम्मी, ये सब क्योंकि फिजिकल उसमें भी अभी ये लोग बसे हुए हैं ना। जैसे मेरे लिए तो वर्ल्ड जैसे खत्म हो गया, ऐसा वाला हो गया मेरा तो। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि मन और शरीर दोनों ही हम नहीं हैं। तो आप मन के ऊपर काम कर सकते हैं तो शरीर के ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि शरीर एक गिफ्ट, ये दोनों चीजें एक गिफ्ट है हमको। दे हैव बीन गिफ्टेड बाय बाय द नेचर। तो वो जो गिफ्ट मिली है उसको ध्यान से संभाल के रखो। है? क्या है, अगर शरीर को ध्यान नहीं करेंगे तो क्या हमको मिलने वाला है? सपोज सपोज शरीर शरीर को हम देखे नहीं। आपने ये बात सही बोली कि मन को देखे, बहुत सही है, बिल्कुल परफेक्ट बोला है कि पहले मन को ही देखना है। अगर मन को नहीं संभाला तो शरीर नहीं संभाल सकते, चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, उसके लिए नहीं होने वाला जब तक मन को नहीं संभाला। तो ये बात तो आपकी एकदम परफेक्ट है, ठीक है ना। तो लेकिन मन को संभालने के बाद सेकंड प्रायोरिटी शरीर की है। तो शरीर को भी संभाल के रखना है। उसकी जो क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम्स हैं शरीर में जो आते हैं, पेन आती है, दर्द आते हैं, बीमारियां आती हैं, तो उन सबको कैसे टैकल करना है, कैसे उनको हैंडल करना है, वो आना जरूरी है। मन को तो देखना ही, आपकी बात बिल्कुल सही है कि मन को देखना ही, मन को तो 100% देखना ही है। मन से ही सब आया हुआ है। शरीर के अंदर अगर जो भी दुर्गति हुई है या कोई कुछ भी हुआ है शरीर के अंदर, या गति हुई है, वटेवर, ये मन के द्वारा ही की गई है। लेकिन मन को संभालना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बाद शरीर के अपने आप ही कम हो जाएगा, रोग कम हो जाएंगे अपने आप ही, वो भी सही है आपकी बात। लेकिन मन जो हमको मिला है वैसे ही शरीर भी मिला है। तो दोनों ही हमको गिफ्ट मिले हुए हैं, तो उन दोनों को कैसे संभाल के रखना है वही देखना है हमको। तो ये नेग्लेक्ट करने वाली बात नहीं है कि शरीर को बिल्कुल नहीं देखना है। हम शरीर नहीं है तो हम मन भी नहीं है, असल में देखा जाए तो हम तो क्या है वो तो, एवरीबडी हैज टू इंट्रोस्पेक्ट एंड सी कि हु एम आई। हम बाकी सब पढ़ा लिखा ग्रंथों में जाके देखें और वहां पे पढ़ लें कि हु एम आई और वही समझ लें अपने आप को, तो वो भी थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। हमको अपने आप को खुद ही समझना है और खुद ही समझ सकते हैं। दूसरा कोई हमको ना समझ सकता है, ना हमको बता सकता है। हाँ, हमारी हेल्प कर सकता है, हमारी प्रोग्रेस में थोड़ा गति ला सकता है, बस इतना ही कर सकता है वो। हमको थोड़ी बहुत पकी पकाई रोटी मिल जाती है तो उसको हम खाने में मतलब मजा आता है फिर।
लेकिन थोड़ा अपनी तरफ से भी हमको ध्यान रखना जरूरी है कि हम अपने मन और शरीर के लिए क्या कर रहे हैं। अच्छा, हर्षा जी ने भी ज्वाइन किया है। हर्षा जी, हम क्या बात कर रहे थे कि आपने शायद पहली पहली बार ही इस सेशन में आए हैं, कि पहले आए थे अभी किसी और फ्राइडे को? मेरे ख्याल से नहीं आए थे। हर्षा जी, आप म्यूट पे हैं। हाँ, नो, हाँ, नहीं नहीं आई थी। अच्छा, पहली बार आ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या डिस्कस करते हैं, एनवायरनमेंट और लाइफ स्टाइल के ऊपर जो भी है उसके टॉपिक लेके उसको डिस्कस करते हैं। तो ये 1 मिनट सिंह साहब, मुझे बोलना है। हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। ये ये हम ये जो फिजिकल का है, मैंने देखा है, जैसे ये रिक्शा चलाने वाले लेबर क्लास, ये मतलब मैंने देखा है, मतलब ऐसे ही धूप में भी छाया में आराम से बैठ के अपना हंसी मजाक करते हैं, एंजॉय करते हैं, और इनको कोई फिजिकल कुछ दिक्कत भी नहीं लगती, जैसे हम लोगों को एसी में रहते हैं तो इतनी होती है। इसमें मेरा ख्याल मन का ही मेन रोल है। कोई शू पॉलिश करने वाला है और आराम से धूप में बैठ के फोन चला रहे होते हैं, मस्ती में बैठे होते हैं। जैसे कोरोना भी आया तो ये लेबर क्लास को नहीं हुआ, ये मुझे लगता है माइंड से वो रहते हैं, तो शायद उसी लिए बोल बिल्कुल दिया सही, मैंने। बिल्कुल परफेक्ट बोले आपने, और बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आपका, ठीक है। लेकिन क्या है, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है हमारा, बताओ। चलो आप में से कोई भी बोलो, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मन है। नहीं, मन तो है ही, मन तो दुश्मन भी है दोस्त भी है, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? डर डर, फियर फियर। उससे भी बड़ा, हम जिसकी वजह, ये जो टॉपिक के रिलेटेड बोल रहा हूँ जो मोना जी ने लिया, उससे। मृत्यु, मृत्यु है डर हमारा सबसे बड़ा। हम्म, नहीं, डर तो उनको भी होता है, ऐसी बात नहीं कि जो रिक्शा वाले को या किसी को डर नहीं होता है, डर तो सबको होता है। जो नहीं होता, वो जो उनको नहीं होता है, वो क्या चीज है, जो वो अपने दुश्मन से फाइट कर लिया उन्होंने, हम नहीं कर पा रहे। वो क्या दुश्मन है? वो दुश्मन है आराम। हम कंफर्ट चाहते हैं, यहाँ प्रॉब्लम है। और कंफर्ट ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उनको क्या है, कंफर्ट से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी मेहनत करते हैं, मेहनत की कमाई खाते हैं, धूप में भी घूमते हैं, कहीं पे भी चलते हैं, और खुली हवा में रहते हैं। हम रहते हैं एसी के अंदर बंद। एसी से ज्यादा अनहेल्दी कोई भी एनवायरनमेंट नहीं है, ये आप लिख के रख लीजिए। सबसे अनहेल्दी एनवायरनमेंट एयर कंडीशनिंग है। लेकिन जितना जरूरत है उतना यूज करना भी चाहिए, है? हम ये भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल यूज नहीं, जैसे दिल्ली में 52 डिग्री टेम्परेचर हो जाए और एसी के बिना नहीं रह सकते, तो उस हिसाब से चलना चाहिए। अच्छा, अभी एसी के बारे में चलो एक थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। थोड़ा सा अभी टॉपिक आया है ये तो मोना जी, कंफर्ट इज द इश्यू और कुछ नहीं है। कंफर्ट जो है वही हमको तकलीफ देता है, हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम होता है मेनली। तो अच्छा, एसी के बारे में बोलना चाहता था कि एसी को कैसे यूज किया जाए। ये बात आपकी भी ठीक है कि 52 डिग्री पे हम एसी चलाना ही पड़ेगा। हम क्या करते हैं, बाहर 52 डिग्री है, हम एसी से 18 डिग्री ले आते हैं, 20 डिग्री ले आते हैं, और फिर रजाई ओढ़ के सो जाते हैं। हम होटलों में जाते हैं, क्या करते हैं, बड़ी बड़ी रजाइयाँ होती हैं, दूबे होते हैं। हम एसी फर्स्ट क्लास एकदम चिल, बाहर गर्मी एकदम, और अंदर चिल एसी में रजाई के अंदर सो रहे हैं। तो हमने किया क्या है, एक्सट्रीम चले गए ना एकदम से। मतलब कंफर्ट को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया कि हम हेल्थ से दूर हो गए। अभी क्या जरूरत है रजाई लेने की? तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए, हम अपने अपने घर में भी एसी चलाते हैं ना, तो मैं उसके लिए एक कुछ बताना चाहूंगा कि एयर कंडीशनिंग को कंफर्टेबल टेम्परेचर पे लेके आना है। कंफर्ट से ज्यादा अगर ठंडा कर दोगे तो कंफर्टेबल नहीं होगा, फिर आपको चादरें और रजाइयाँ ओढ़नी पड़ेगी। तो बिना रजाई बिना चादर ओढ़े जो टेम्परेचर चाहिए, वो कैसे लाया जा सकता है, उसके एक बहुत बढ़िया तरीका है। जैसे हमारा एसी का सॉरी बाहर का टेम्परेचर 40 ले लो, राइट, फॉर एग्जाम्पल। तो 40 ठीक है, हाई टेम्परेचर है, वी कांट स्टे इन 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसको हम 18 पे या 20 पे लाने के बजाय
उसको हम लेके आना चाहिए 32 पे। क्यों लेके आना चाहिए 32 पे? जब 32 पे लेके आते हैं, उसके बाद हम पंखा चलाते हैं। जब भी पंखा चलाते हैं ना, तो फीलिंग जो है 6 डिग्री नीचे आ जाती है सीधी। आप कभी देखना, आप एसी एसी चला के साथ में पंखा चलाओगे तो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। आप अगर एसी पंखा बंद कर दोगे तो थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। तो एयर कंडीशनिंग के साथ जो पंखे का कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत ही बढ़िया है। तो 32 तक एसी सेट करना चाहिए, और उसके 6 डिग्री नीचे जब पंखा चलाते हैं तो 32 - 6 26 टेम्परेचर हो जाता है। तो 26 एक कंफर्टेबल टेम्परेचर है। आप कभी भी देख लेना, बाहर का टेम्परेचर जब 25 26 होता है तो हम कुछ जरूरत नहीं होती, हम मस्त घूमते हैं उसमें, है? ना तो हमको रजाई की जरूरत है, ना कोई ओढ़ने की जरूरत है। हाँ ठीक है, अभी सो रहे हैं तो एक पतली सी कॉटन की चादर ओढ़ ली, दैट इज ओके, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। बट एटलीस्ट वी शुड नॉट गो इन टू दिस एक्सट्रीम कि बाहर तो 50 डिग्री है और अंदर हम 18 डिग्री रख के और रजाई ओढ़ के सो रहे हैं। आप बताइए होता है कि नहीं होता है? मेरी तरफ मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन आपसे लेना चाहता हूँ कि डज इट हैपन और नॉट? कोई भी बोलिए आप में से, Yes, हाँ? ये होता है ना yes, ऐसा? yes, yes. I sleep at 27 degrees DC. हाँ, 27 डिग्री बहुत बढ़िया टेम्परेचर है, 26 भी हम्म, बढ़िया है। हाँ, लेकिन आप अगर पंखे का इस्तेमाल करेंगे तो 32 पे भी रख सकते हैं। आप 32 oh, पे रखेंगे टेम्परेचर को। अच्छा, दो फायदे। एक तो आपको कंफर्टेबल हो गया एनवायरनमेंट। दूसरा सबसे बड़ा फायदा एनवायरनमेंट को है, हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन कम हो गया, क्योंकि हाँ, हमने एयर कंडीशनिंग का लोड कम कर दिया है, बिजली का खर्चा कम कर दिया है? तो इसलिए हमारा जो है एक्चुअल में फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। तो हम कंफर्ट जोन में, जैसे मैं मोना जी ने बोला, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, हैं? यही सबसे बड़ी तकलीफ है। लेकिन कंफर्ट जोन कौन सी है वो कम से कम पता तो होना चाहिए, हैं? हम 18 डिग्री को कंफर्ट जोन मान लेते हैं, तो 18 डिग्री कंफर्ट जोन नहीं है। 25 26 इज फर्स्ट क्लास। आप डायरेक्ट एसी को 25 26 भी कर देंगे तो भी ठीक है, लेकिन पंखा चलाएंगे तो अपने आप उसको और ऊपर सेट करना जरूरी है, क्योंकि फिर आपको 25 26 में भी ठंड लगनी शुरू हो जाएगी, फिर आप चादर रजाई मांगेंगे, थोड़ा चादर कम से कम कुछ तो ओढ़ना मांगेंगे। तो इसलिए पंखे से क्या होता है, फिजिकली टेम्परेचर 6 डिग्री नीचे चाहे नहीं भी आए, फीलिंग आ जाती है। आप कभी वेदर रिपोर्ट पे जाना, उसमें लिखा होता है आउटसाइड टेम्परेचर 10 डिग्रीज बट फील लाइक 6 डिग्रीज, ऐसा वेदर रिपोर्ट में होता है। तो फील लाइक क्यों बढ़ जाता है, क्यों कम, जब कम क्यों हो जाता है फील लाइक? जब हवा चल रही होती है बाहर और टेम्परेचर कुछ भी हो, वो अपने आप ही उसको नीचे ले आती है, क्योंकि हवा मूव करती है ना, मूव करती है तो गर्मी ले जाती है। तो ऐसे ही जब हवा बंद हो जाती है बाहर की, तो 10 डिग्री को फील लाइक 15 आ जाता है। तो ऐसे आप वेदर रिपोर्ट में देखेंगे, इट फील लाइक 10 डिग्री टेम्परेचर है बाहर का, फिजिकल थर्मामीटर से लेंगे, लेकिन इट फील्स लाइक 13 14, क्योंकि हवा नहीं चल रही है। तो ये पंखे की हवा का ये एक एग्जाम्पल दे के बता रहा हूं मैं आपको, नेचर में भी ऐसे ही है। और हम अपनी लाइफ में फिजिकली हम अपने यूज कर सकते हैं, पंखे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पंखे का इस्तेमाल क्या है, एक तो मोटर छोटी है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम होगी, एसी का लोड भी कम आ गया, डाउन आ गया, है? तो ये एक तरीका है, एनवायरनमेंट को भी फायदा है इसमें, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ये तो आप सबको बताया ही, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है कई बार कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है। जो भी हम फ्यूल बर्न करते हैं, जो भी हम पेड़ काटते हैं, जो भी हम धरती का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जो मिनरल्स माइनिंग करते हैं, चीजें धरती से निकाल निकाल के उसके सोलर इक्विपमेंट या मोबाइल बनाते हैं, वो सब ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन करती है। तो ग्रीन हाउस गैस का प्रोडक्शन होने से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोराइड, ये सब गैसें इतनी बढ़ जाती हैं कि सूरज की हीट, सूर्य की जो गर्मी है, वो वापस नहीं जा पाती और एटमॉस्फेयर में अटक जाती है, और हमारा वातावरण का टेम्परेचर बढ़ जाता है। वो बढ़ जाता है, उसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो इसको सही रास्ते पे लाने के लिए हम अपनी तरफ से क्या क्या कर सकते हैं, एक तो अभी एसी का बताया आपको मैंने, एसी को हम सही इस्तेमाल करेंगे तो हम भी कम हेल्दी रहेंगे और
एनवायरनमेंट भी हेल्दी रहेगा। तो दोनों के दोनों टॉप पोजीशन में टिप टॉप रहेंगे। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। तो आई थिंक कुछ और अगर किसी का है मन में आ रहा है तो प्लीज कम बताइए कुछ। हर्षा जी ने बोला 27 पे करते हैं। हमने भी किसी टेक्निकल बंदे से पूछ के इसी जो दिल्ली में रिक्वायरमेंट है तो 27 पे रखते हैं विद फैन। बड़ा कंफर्टेबल रहता है और इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होती है नेचुरली। बहुत ठंडा करके क्या करना, हमारी एज में बहुत ठंडा चाहिए भी नहीं। मैं हर्षा जी से कुछ कमेंट चाहूंगी, जो भी Yeah. उनको जो मन में आ रहा है कुछ कहें प्लीज। Yes. See, I was staying in Middle East for many years. My husband was there for 26 years. तो क्या होता था उधर में हम लोग को एसी बिगर चलती नहीं थी. But I नहीं भैया, realized, फिर से बोलिए, आप थोड़ा रुक रुक के बोलिए, बहुत फास्ट बोलते हैं मेरे हाँ लिए। नहीं, जब मैं कई साल मिडिल ईस्ट में रहती थी तो इसके कारण क्या हो जाता था कि एसी हमको क्वाइट चालू करना पड़ता था. इन द डे एवरेज में हम लोग समझो ना कि लगभग 20 घंटा तो पक्का चालू करते थे, इतनी गर्मी होती थी गर्मी के दिनों में. बट इसका इफेक्ट क्या हुआ कि अर्थराइटिस का तकलीफ होने लगे मुझे, बिकॉज सर्कुलेशन बॉडी टेम्परेचर वाज नॉट गेटिंग नॉर्मल. एक जो हम लोग को हीट चाहती है, जो मूवमेंट होना चाहिए बॉडी में, वो नहीं हो पा रही थी. तो आई यूज्ड टू फील दैट आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट एसी. तो मैं ट्राई करती थी कि भाई पंखा के साथ हम लोग जितना रह सके दिन में, जहां तक इंटॉलरेंट हो. रात को नींद चाहिए, इस पे एसी चाहिए, पर दिन में थोड़ा आउटडोर्स रहना, थोड़ा शाम को जा ठीक हो जाते. भले ह्यूमिडिटी सो हाई, बट स्टिल वो कोशिश जारी रहती थी कि बस ये कुछ करना है कि इतना टाइम एसी में नहीं बैठना है. यहाँ आकर तो दिन में मैं एसी चलाती ही नहीं हूँ. आई स्टॉप एसी इन द डे टाइम. नो एसी इन द डे टाइम, ओनली एट नाइट फॉर. तो मुझे इससे थोड़ा फायदा लगता है. एंड मैं अपनी जब स्टाफ को देखती हूँ, उन लोग के पास कहाँ एसी होता है, तो भी इन लोग कितने मस्त से सो जाते हैं. वी आर सो कंफर्ट ओरिएंटेड कि अपने को ये सब चीज के बगैर चलती नहीं. ऐसे हमारा कंडीशनिंग बहुत डीप हो गया है. कोविड ने तो काफी चीज बता दिया. जब एसी खराब होता था कोई रिपेयरर नहीं आता था. so many things we learned. So life teaches you a lot. But before we destroy the earth, जैसे सिंह साहब बोलते हैं, जागृत होना बहुत ही जरूरी है. और एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी जो ब्रदर और भाभी है जो पूना में रहते हैं, दे स्टे इन हाउसिंग सोसाइटी विच हैज गॉट 1500 फैमिलीज. सो द वेस्ट रिसाइकलिंग जो उन लोग कर रहे हैं वहां में, they got a they got a lot of land, so they got an Excel machine from Baroda, and they installed it there. They made a shed, and they have they recycle all the waste from the society. They are very particular. They have 2 bins, एक जो wet waste और dry waste का. और अभी उन लोग का जो आप उनका ईडन गार्डन्स कॉम्प्लेक्स है, आप देखेंगे ना तो all the trees are so healthy and atmosphere is so good in the society. तो इन लोग ने एक ये चीज किया. दूसरा, इन लोग ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग फुल ब्लूम में कर दिया. ऑल हाउसेस हैव गॉट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, that recharging the wells and everything. So water tanker also are coming less, but also they are saving the earth. So they got an award, and they were honored. The society was honored by the Pune government for being What one of the most eco-friendly societies. सोसाइटी? This is Eden Gardens complex. अच्छा, They आशा जी, stay there. आपकी काफी अच्छी जानकारी है इस बारे में। वो दिख रहा है जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं, तो पता लग रहा है कि एनवायरनमेंट के ऊपर आप काफी जागृत हैं। Yes. दैट इज व्हाट आई कुड मेक आउट। Yes. तो जागृत होना बहुत ही जरूरी है। आप अब मेरे से पूछेंगे या किसी से पूछेंगे, जागृत होना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो हम बेहोश हैं, Yes. बेहोशी में जी रहे हैं। अगर नहीं जागृत हैं तो हम बेहोशी समझे अपने आप को। अगर हम Yes. एनवायरनमेंट की तरफ नहीं ध्यान है हमारा, और हम बर्बाद कर रहे हैं सब रिसोर्सेज धरती के, हैं, तो इसका मतलब है कि हम जागृत नहीं हैं, हम बेहोश हैं। तो अपने आप को आपको बेहोश करना है या जागृत करना है, ये हमारी चॉइस है। ये हमारे हाथ सही में बात है, बिल्कुल हाथ में है। तो ये बहुत जरूरी है समझना। तो हम सब, मेरे ख्याल से तो ये इस ग्रुप में जो भी लोग हैं सब ऐसे ही हैं। कोई भी इनमें ऐसा नहीं कि बेहोश हो।
सब जागृत है एकदम। और सरिता जी ने सबको जगा के रखा हुआ है। Another thing is utilizing the solar energy. दिल्ली में सोलर एनर्जी को जो सोलर हीटर्स हैं उनको एनकरेज करना चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। बहुत ही because दिल्ली में थोड़ा एक्सपेंसिव। ये थोड़ा सा टॉपिक, थोड़ा सा क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रास्ट है। आई टेल यू क्या है, बट ये सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी है जो हाँ इनकन्वेंशनल एनर्जी बोलते हैं उनको, लेकिन दे डोंट हेल्प, कुछ हेल्प नहीं करती हैं। सबसे बड़ा बढ़िया सोलर पैनल है इस नेचर का पेड़। वो जितनी यस हीट एब्जॉर्ब करता है ना, उतनी कोई भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। और सबसे बढ़िया गिफ्ट देता है वो, फल फ्रूट सब्जियां ये वो, खाने पीने को सब कुछ देता है। वो सोलर पैनल है, वो सन से एनर्जी लेके ये जो धातु का सोलर पैनल बना दिया हमने, ये कब तक सस्टेन, अच्छा पहली बात सस्टेनेबल भी नहीं है ये। जब लिथियम खत्म हो गया, हमने लिथियम की माइनिंग करते हैं, लिथियम जमीन के अंदर होता है, लिथियम की माइनिंग की जाती है। जब लिथियम की माइनिंग की जाती है तो जमीन नीचे से हॉलो होती है, उसके बाद अर्थक्वेक शुरू होते हैं। तो जितने भी अर्थक्वेक, तूफान, भूचाल, साइक्लोन, सब ये हमारे किए पराये का फल है सिर्फ, है। तो ये जो सोलर एनर्जी हो या विंड एनर्जी हो, ये सब आई वॉश है। ये सस्टेनेबल नहीं है, यानी कि सदा रहने वाली नहीं है। इनकी इनकी खात्मा होगा जरूर, और उस टाइम पे हम क्या करेंगे। तो सबसे बढ़िया चीज जो है वो यही है कि जंगल ना काटे जाए, खाना पीना हमारा ऐसा हो जो एनवायरनमेंट के साथ चले। आप जितने भी नॉनवेज और डेयरी प्रोडक्ट खाते हो वो एंटी एनवायरनमेंट है, वो एंटी हेल्थ है। लेकिन हम नहीं करते हैं, तो हमारी चॉइस है, हमारे पास करो नहीं करो तो अपनी चॉइस है। लेकिन हम, कोई ये बोले कि मेरे मेरा शरीर है, मेरा मन है, मैं जो चाहूँ करूं, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, तुम जो चाहो वो नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी वजह से बाकी लोगों को भी फर्क पड़ता है। तुम जो ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हो, उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड को पड़ता है। एटमॉस्फेयर, अर्थ तो एक ही है ना, एटमॉस्फेयर तो एक ही है। तो ये समझना जरूरी है कि तुम, अच्छा एक बात है, कोई बोलता है मेरी बिजली है, मैं पैसे देता हूँ, मैं क्यों नहीं चला सकता। एक बार बताओ आपको, आप 7 जन्म भी ले लो ना, तो भी 1 यूनिट बिजली का नहीं बना सकते। ये सब नेचर के, कुदरत के दिए हुए नियम से बन रहा है। मिलियंस ऑफ ईयर जो ट्रीज है ना हमारे, या पहाड़ ये वो सब, जब उथल पुथल होती है तो नीचे चले जाते हैं, ऊपर से मिट्टी आ जाती है। मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं टू टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाने को, जिसको हम 1 मिनट में नष्ट कर देते हैं। 1 लीटर पेट्रोल जो है, उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं बनाने में। हम सोचते हैं कि हमने बनाया है, नहीं हमने नहीं बनाया है, अर्थ ने, अर्थ की गोद में बैठ के बनाया है वो। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको निकालते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, थोड़ा रिफाइन करते हैं और उसको बेच देते हैं। तो हम कॉस्ट किसकी लेते हैं, ट्रांसपोर्ट की और रिफाइनिंग की। असली कॉस्ट तो हम दे ही नहीं सकते। तो हम सोचते हैं ना कि हम बिजली का बिल पे कर रहे हैं, हम पूरा पूरा हक है हमारे बिजली का, नहीं है तुम्हारे, किसी के पास कोई हक नहीं है। बिजली साहब ये सोलर एनर्जी सस्टेनेबल क्यों नहीं है? इसके ऊपर इसलिए थोड़ा। क्योंकि उसमें जो चीजें चाहिए ना वो इस धरती से ही निकलेंगी, जैसे लिथियम, लिथियम वगैरह जो है, जो भी जो चीजें जो चाहिए बैटरी के लिए, जो चीजें ना सोलर एनर्जी के लिए, मेटल चाहिए, कॉपर चाहिए, है, जो चीजें जो भी चाहिए, आयरन चाहिए, ये सब इस धरती से निकलेगा। और वो उसकी लिमिटलेस नहीं है, वो खत्म हो जाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे फिर, जब हम ये करते रहेंगे यूज इसको, अपना सब चीजें, जब मिनरल धातुएं वगैरह धरती से कितनी निकालेंगे हम, उसको बनने को मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, हम तो उसको ऐसे कुछ कुछ दिनों में, कुछ सालों में खत्म कर देंगे। तो ये इसलिए सस्टेनेबल नहीं। इवन एक मोबाइल बनाने के लिए भी इस धरती का बहुत दुरुपयोग किया जाता है? इस धरती से सब मिनरल निकाले जाते हैं एक मोबाइल बनाने के लिए भी। मोबाइल का कोई भी चीज, मैं तो बोलता हूँ कोई ऐसा चीज है ही नहीं जो बिना धरती के लोड इंक्रीज किए बनता हो। हर चीज में इस धरती का सत्यानाश होता है, हवा का सत्यानाश होता है, पानी का सत्यानाश होता है, हर चीज का। लेकिन हमको क्या है, ये भी नहीं बोलना चाह रहा कि डेवलपमेंट नहीं नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं बोलना चाह रहा मैं, अभी इसके अगेंस्ट नहीं हूं मैं। डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन
एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए करना चाहिए कि हम कितना एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। अंधाधुंध नहीं होना चाहिए, बस उसको ना जितना नीडेड है उतना लो। हम क्या ग्रीडी हो गए हैं, हमको तो अपने पोते के लिए भी और पड़ पोते के लिए भी जायदाद बना के जाना है। वो जायदाद जो बना रहे हो वही पेड़ काट रहे हैं। जो तुम पोतों के लिए पड़ पोतों के लिए आगे के लिए जायदादें इकट्ठी कर रहे हो ना, वही पेड़ कट रहे हैं। उनके लिए मकान जो बनाओगे तो पेड़ कटेंगे। तो सबसे बड़ा क्राइम है एक बच्चे से ऊपर पैदा होना भी। इफ यू आस्क माय ओपिनियन, एक बच्चे से ऊपर अगर पैदा कर रहे हैं तो आप क्रिमिनल हैं। अब ये बहुत बुरा लगेगा किसी को, आई डोंट नो, मैं बोल जाता हूँ ऐसे कई बार, लेकिन लेकिन ऐसा ही है? मतलब हम जितने ज्यादा आगे फ्यूचर जनरेशन का देखेंगे, अपनी नीड को देखो ना, आगे बच्चे अपने आप संभालते हैं, सब करते हैं। वो क्यों उनको डिपेंडेंट बना रहे हो अपने ऊपर? क्यों ऐसा कर रहे हो कि मैं ही उसके लिए सब कुछ दे के जाऊं, बना के जाऊं, जोड़ के जाऊं, बैंक भर के जाऊं, उनके लिए मकान वकान सब रेडी करके जाऊं? ऐसा क्यों सोचते हैं हम? तो हाँ, ये वो गरीब आदमी नहीं सोचता है। इसलिए मोना जी ने जो पॉइंट उठाया था, इसलिए वो सुखी हैं। वो ये नहीं सोचता है, वो अपना उस दिन का खाना उसको मिल गया तो वो संतुष्ट है उसमें। हम नहीं है, हमको खाने को तो छोड़ो, पता नहीं क्या क्या चाहिए हमको। तो ये जो ग्रीड बढ़ गई है ना, ये ग्रीड का प्रॉब्लम है मेन। उस ग्रीड को कैसे कंट्रोल किया जाए, वो मन से करना है। सरिता जी ने बात बिल्कुल सही बोली है कि मन को सबसे पहले देखना है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन शरीर भी एक व्हीकल दिया गया हमारे को, मन उसी व्हीकल को चलाता है। ठीक है, मन तो ड्राइवर बना दिया आपने, लेकिन व्हीकल तो चाहिए ना साथ में। तो व्हीकल जो है शरीर, हमको वो चलाने के लिए हमको कुछ ना कुछ चाहिए। तो मन को संभालना बहुत जरूरी है, लेकिन शरीर को भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वही हमारा व्हीकल है। वही हमको पार लगाएगा, वही हमको मुक्ति देगा। हम सोच रहे हैं कि हम शरीर को नेग्लेक्ट कर दे, बीमार हो जाएं, मर जाएं, तो उससे क्या फायदा है? तो इसलिए जरूरी है कि हमको सब चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट आई विल से। और somebody else want to say anything? हाँ इसमें मैडम। यही है, हाँ जी। मैं बोल रही हूँ सिंह साहब। हाँ जी, ये बोलिए प्लीज। इसमें यही है कि जैसे ये जो जैसे पुराने उसमें हमारी मदर्स वगैरह कहा करती थी कि रूम टेम्परेचर या जो भी एटमॉस्फेयर चल रहा है वैसा आप खाएंगे पिएंगे, तो जैसे ठंडा पानी एकदम गर्मी में पी लोगे तो आपका गला खराब होगा। तो जितनी नेचर नेचर वही प्रोड्यूस करती है जो उस एटमॉस्फेयर में अच्छी तरीके से मतलब बन सकता है। आज की डेट में तो हम जो है सब कुछ उगा लेते हैं, मतलब सीजनल वेजिटेबल के अलावा भी दूसरी सारी 12 महीने मिलती हैं। लेकिन लेकिन नेचर वही प्रोड्यूस करता है। यदि हम आर्टिफिशियल नहीं करें तो फिर उसमें वही प्रोड्यूस करेगा जो उस समय के एटमॉस्फेयर के लिए जरूरी है। तो यही चीज अप्लाई होती है नेचर, क्योंकि बॉडी हमारी नेचर है। अब वो नेचर के साथ में उसको एडजस्ट कराना है। तो अब उसमें जैसे आप जब आप बॉडी कॉन्शियसनेस से आप थोड़ा सा अलग हटके देखते हैं कि ये बॉडी है और जैसा नेचर है, जैसा एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग मुझे इस बॉडी को चलाना है। तो अब इसमें गर्मी में पसीना आ रहा है तो बॉडी में आ रहा है, मुझे कुछ नहीं है फर्क पड़ता, बॉडी में आ रहा है और वो पसीना अच्छा है इसकी बॉडी के लिए, क्योंकि अंदर के जो कूलिंग सारे वो कूलिंग क्लीन करता हो है। जाते हैं। तो कूलिंग इफेक्ट अपने आप ही ऑटोमेटिक आ जाता है उसमें। तो जितना हम नेचर के साथ में हमारी बॉडी को एडजस्ट कर देंगे ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे कंजम्पशन जो हम करते हैं ना, आर्टिफिशियल कंजम्पशन, हमारे मन की भूख है वो। तो वो मन से हम कर लेते हैं कि नहीं हम तो जो है कूलिंग कर देंगे, गर्मी में भी हम कूल एटमॉस्फेयर में बैठना चाहते हैं। तो वो जो है हमारी बॉडी फिर वो उसके अगेंस्ट चली जाती है। तो जो हमारा जो इम्बैलेंस होता है बॉडी में भी, वो भी हम नेचर के साथ में अलाइन नहीं हो रहे, इस वजह से हो रहा है। अब उसमें रोल हमेशा आप देखेंगे कि उसमें आया मन का ही। तो वो जो मन का है, तो मन को कहते हैं कि मन को आप ज्ञान दे दीजिए कि बॉडी के लिए ये चीज जरूरी है, तो मन उस चीज को, नॉलेज को एब्जॉर्ब कर लेगा ना तब। तो फिर वो क्या होता है, फिर वो मन जो बार बार हमारा परेशान करता है ना हमें कि जो है इसको अब बिल्कुल बिल्कुल। पे बैठो पसीना आ गया तो वो सब चीजें क्या होता है, हमारी कंजम्पशन जो है वो चीजें बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगी। जैसे एक नॉर्मल उसमें भी गर्मी गर्मी भी है, इवन फैन भी ऑन नहीं है। फैन भी, यदि आपका दिमाग या मेंटल आपकी अवस्था यदि बिल्कुल बिल्कुल ट्रैंक्विलिटी में है, तो फिर आप जो है आप उसको, आपको पता ही नहीं चलेगा कि फैन भी चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि आप बॉडी कॉन्शियस से आप अलग बैठे हैं, बॉडी बिल्कुल आपकी अलग चल रही है।
उस पे सारा अप्लाई होता है नेचर का लॉ, उसके ऊपर बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो जैसे आप मेंटली आप परेशान है कुछ है तो आपको गर्मी भी ज्यादा लगेगी, सर्दी भी ज्यादा लगेगी। तो जब यही है कि मतलब मैं हमेशा जैसे यही दिमाग में करा, अब एक्सट्रीम गर्मी थी अभी लास्ट मंथ इसमें दिल्ली में, लेकिन बिना फैन बिना एसी के, लेकिन मुझे कोई अनइजीनेस नहीं थी बिल्कुल भी। और उसमें जैसे योगा किया कुछ बहुत किया बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। जरूरी नहीं है, तो वो मेंटल मतलब जैसे मैंने बहुत टाइम तक ना जैसे मेंटल उसमें ही काम किया उस पे। तो अब ऐसा आ गया कि माइंड में अब कोई भी चीज ना अच्छी बुरी ये सब चीजें जो है, अब वो मतलब एक तरीके से ऐसा वाला नहीं रह गया कि उस पर कोई चीज स्टिक हो पाए माइंड पे। तो माइंड इस तरीके से प्लेन रहने लगा। तो उसमें जब रहता है ना ऐसी अवस्था रहती है तो आपको ना बॉडी का दुख सताता है ना वैसा, और बॉडी में कोई चीज परेशानी आई भी है ना तो उसको पता चल जाता है कि 2 घंटे हमने नींद कम ली थी, इस वजह से थोड़ा कोल्ड कफ हो रहा है, तो थोड़ा आराम कर लो बॉडी को, जरूरी नहीं है उसमें मेडिसिन देनी जरूरी है। तो 2 घंटे का रेस्ट ले लिया, उसमें बॉडी ठीक हो गई बस। और बाकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई वैसी डिजीज हो जाती है तो वो तो क्या होता है, आपने जिस तरीके से अपने आप की बॉडी को चलाई है, तो जैसे डिजीज डिटेक्ट बाद में होती है, लेकिन आपके जो रहने का जो लिविंग स्टाइल होता है उस वजह से वो उसमें पहले से बननी शुरू हो जाती है। तो वो तो बिल्कुल एक्सट्रीम तल पर जो है आपको दिखाई देगी कि कहीं ना कहीं आपने लापरवाही छोड़ी है उसमें। तो जितना आप नेचर के साथ में रेगुलर में चलेंगे ना, तो उतना ही भोग, और भोग जो है जो हमारा जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन हम यदि रिड्यूस कर देते हैं तो एटमॉस्फेयर में हम मतलब प्लस की तरफ पर हमने करना शुरू कर दिया अर्थ को। तो कंजम्पशन हम कम से कम करेंगे तो उतना ही जो बर्बादी जो बाहर के उसमें होती है, हम खरीदेंगे ही नहीं चीज तो फिर वो बनेगा किस लिए? जो फैक्ट्रीज में बनता है सामान तो वो किस लिए बनेगा यदि हम खरीदेंगे ही नहीं तो वो कंजम्पशन पे अपनी रोक लगानी बहुत जरूरी है। उसी से ही बस ये चीज हम सिखा सकते हैं। अदरवाइज तो क्या है कि जैसे ये सब जो चीजें हम करते हैं ना, बाकी अपने तल पर जब यदि हम पेड़ लगा रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो वो दूसरे लोग भी फॉलो तो करते ही हैं, लेकिन कंजम्पशन जैसे आप कम करेंगे, छोटा घर बना रहे हैं जितना नीड है उतना बना रहे हैं। और बाकी जो आपने बच्चों के बारे में जो बताया कि हम उनके लिए भी छोड़ के जाना चाहते हैं, तो वो भी क्या होता है, नेचर आपको दंडित करेगी उस चीज के लिए भी। ये भी चीज की नॉलेज होनी जरूरी है कि जो मनुष्य अपने आप खा पी सकता है, अपना अर्न करके कर सकता है, उसको हम अननेसेसरी कई बार जैसे उसमें दे देते हैं, या सड़कों पर भी हम दे देते हैं उनको चैरिटी के तौर पर, तो वो भी क्राइम है। क्राइम इसलिए कि वो उनको जो है हम उनको यूज करने का मौका नहीं दे रहे, उनको फ्री में मिल गया, और फ्री की चीज की कभी वैल्यू नहीं करता इंसान। तो इस कारण जो है हर कर्म जो है हमारा ये ना हो कि आंख बंद करके हो जाए। तो उस पे आपने जो एक ये वाला पॉइंट बोला ना कि हम आराम उस पे चले जाते हैं अपने कंफर्ट जोन में। कंफर्ट जोन मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगा आपका वर्ड। कंफर्ट जोन जैसे ही आएगा ना वैसे ही नींद, वैसे ही आप बेहोशी में चले गए। कंफर्ट जोन में बैठते ही बेहोशी चालू हो जाती सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कंफर्ट जोन है। बिल्कुल, बहुत ही परफेक्ट बोला आपने ये। बस मेरा तो हो गया बोलना, बहुत बाकी बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं अब मेरे पास सब बोलने बोलेंगे। को कुछ है ही नहीं, असल में आपने सब कुछ बोल दिया। अच्छा जी, आप मोना या नीलम जी बोल देंगे कुछ? हाँ जी। सर, आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। मेरा सिस्टर ऑस्ट्रिया रहती है, तो उसने मुझे एक बहुत अच्छा चीज कहा कि हर्षा, हम लोग का जो गैजेट्स है, जब तक पूरा गवर्नमेंट इंस्पेक्ट करने नहीं आते ना, देन वी आर नॉट अलाउड टू थ्रो। So everything has to be repaired to the last resort, then only it is thrown, you know. सही है, सही। तो अभी मेरे खुद के घर में ना मेरे पास स्मार्ट टीवी नहीं है। मेरा टीवी इतना अच्छा चल रहा है। एशियाड कप में जब हम लोग जब शुरू हुआ था, तब मेरे बच्चे लोग साथ में जब थे, तो वी टुक अ 60-inch टीवी। इट्स वर्किंग ब्यूटीफुली, बट इट्स नॉट अ स्मार्ट टीवी। तो मैंने सोचा कि इसको स्मार्ट करने के लिए मैंने क्रोमकास्ट ले लिया और इसको अटैच कर दिया। People are laughing at me, why you're not buying smart TV? I said, why should I discard this and make it a burden on the earth? It is working, no? So I don't want to make extra burden on the earth. So both my TVs are not smart TVs, but still I'm putting Chromecast and using just for that as long as this is working, I don't want to throw it as garbage in the earth, because we are creating burden for that. So much e-waste, you know. आज जो e-waste का इतना सब चल रहा है ना, तो मुझे अभी जब से उसने मुझे बताया तो मेरे को भी उससे इंस्पिरेशन मिला। मैंने सच्ची बात है, हम लोग कितना फेंक देते हैं सब चीज, नहीं चल। हम लोग को अभी नया चाहिए तो हम लोग नया डाल देते, वो पुराना कहाँ जाएगा? Even the orphanages don't want it, nobody wants it, everyone wants a smart TV now, so then it goes to waste. तो जितना हम लोग, जैसे आप बोलते हैं ना कि वेस्ट कम करेंगे, जितना हम लोग सुजागी में रहेंगे, वी केयर फॉर द अर्थ,
मदर अर्थ बोलते हैं ना, मदर धरती माँ। तो ये एक्चुअली हमारी माँ है। माँ को हम लोग जितना रिस्पेक्ट करेंगे, नमन करेंगे ना, उतना वो हमारे ख्याल रखेगी। और माँ तो कभी मुड़ती नहीं है, पर प्रकृति का खेल तो चालू ही रहता है। सो वी कांट स्टॉप एनीथिंग, बट सो मच डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। एंड नाउ आपका इतना अच्छा अच्छा सब बातें सुनकर और भी इंस्पिरेशन मिलता है कि और भी कुछ करना बाकी है बहुत। थैंक यू। आपने हर्षा जी बहुत ही बढ़िया पॉइंट उठाया, जो आपने बहुत बहुत ही मतलब जरूरी है ये काम करना। कंज्यूमराइजेशन जो है ना, वही बर्बाद कर रहा है हमारे को। यस। पर क्या है, हम आईफोन 15 चाहिए, अरे वो 10 में और 11 में तुमको क्या प्रॉब्लम है? यस। और भी आईफोन ही चाहिए, बाकी क्या, बाकी कुछ यूज नहीं करोगे जो सस्ता मिलता, क्योंकि अपना अहम अलाउ नहीं करता है, हमारी ईगो। ईगो अलाउ नहीं करती है। हमारी ईगो हमारे को तंग कर रही है कि नहीं, मेरे पास तो आईफोन 15 ही चाहिए, मेरे को तो वही मुझे दिखाना है सबको चला के, मैं 15 यूज करता हूँ या करती हूँ। तो ये जो कंज्यूमराइजेशन है ना, ये बहुत तकलीफ देता है एनवायरनमेंट को भी, अपने को भी। हम इसमें एक आईफोन 15 चलाने वाला आदमी ऐसा मत सोचना कि बहुत सुखी है वो, उससे ज्यादा तकलीफ में, उससे ज्यादा गरीब आदमी कोई नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ सबसे हाँ, गरीब आदमी है वो। सही बात है। तो ये देखना जरूरी है कि हमको कोई भी चीज, सपोज हम मार्केट जाते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, सबसे पहले आप एक क्वेश्चन पूछो अपने आप को, डू आई नीड इट और नॉट। हम्म। एक क्वेश्चन सिर्फ पूछो, हमारी 100 में से 90 चीजें आउट हो जाएंगी। सही बता रहा हूं आपको मैं। 10 भी नहीं, मैंने 10 भी छोड़ो, 5 ही मिनट मेरे ख्याल से आपके काम की होंगी। तो ये हम जो करते हैं ना काम कंज्यूमराइजेशन का, यही सबसे बड़ा दुश्मन है। आगे वही, मैं किसी को भी दुश्मन मान लो, लेकिन मतलब ये भी एक दुश्मन। सही तो वो भी सही कंफर्ट के लिए कर रहे हैं ना, तो हम कंफर्ट के पीछे पड़े हैं। ईगो है हमारा, अहम है हमारा, वो हमको परेशान किए जा रहा है। सही बात है। सही बात इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं, और कोई बात नहीं। है। गाड़ी, कंट्री। बड़ी से बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़े से बड़ा मकान चाहिए, सब कुछ बड़ा ही बड़ा चाहिए। तो ग्रीड की तरफ जा रहे हैं भाई। जिसकी डिमांड अभी बची है ना, तो वो गरीब में आएगा, और जिसकी डिमांड खत्म हो गई वो अमीर है, चाहे उसके कुछ भी नहीं है तो भी। तो बस ये ये भाषा जिस दिन समझ में आ गई ना। मैं तो सबसे अमीर मानता हूँ एक, जैसे मोना जी ने बोला, रिक्शा वाला, अपना खाना मिला उसको और वो आराम से सो जाता है, उससे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। नहीं नहीं, उसमें भी ना ये जो मोना ने भी बोला ना, वो सो तो जाता है, लेकिन पता क्या होता है सिंह साहब, कि जैसे उनके पास आया पैसा, लेकिन एक एनलाइटनमेंट एक अलग चीज है। उसमें ये है ना कि जैसे अभी तो वो उस पे है नहीं इतना, लेकिन आता है तो वो क्या करता है, उसकी मेंटल स्टेज कैसी रहती है, तो वो चीज भी बहुत जरूरी है। नहीं ऐसे उसमें बहुत मैंने देखे हैं। हमारे घर पे भी एक आता था सऊदी अरब में, एक हाउस बॉय आता था, तो वो बिल्कुल मस्त था। उसको जो है आप दे दो तो ठीक है, नहीं दे दो तो ठीक है। तो एक वो मस्ती जो परमात्मा वाली जो मस्ती होती है ना, वो एक अलग होती है। इन लोगों में भी इच्छाएं, कामनाएं और एक्सपेक्टेशन, ऐसा नहीं है कि एक्सपेक्टेशन से दूर हो गए हैं और उनको और उसकी चाह नहीं है, वो नहीं आ पा रहा, वो बात एक अलग है। तो वो एक जो मस्ती वाला जो जीवन है ना, जो मस्ती में रह रहा है गरीब होकर भी, जैसे कबीर थे या रैदास थे, तो वो जो एक संतों की जो फकीरी होती है ना, वो एक बेपरवाह, अलग, बेपरवाह गुरबानी बोलते हैं, बेपरवाह बेपरवाह। वाला, हाँ, हाँ। बेपरवाह वाला, वो चीज एक अलग। हम्म, बिल्कुल। सही है, सही है। हम्म, बिल्कुल सही कहा। हम्म। सुन के ये एक भजन याद आ रहा है, मन लागो मेरो यार फकीर। मन जो जागो मन लागो मेरो यार फकीरी में, फकीरी में, हाँ हाँ, वो बहुत सुख बढ़िया भजन। पावन बने मन राम। लागो मेरा यार, ये मेरे को कबीर साहब का ही है सर। कबीर साहब का है, बहुत कबीर साहब का ही सुंदर। होगा ये। बस एक मन में शांति आ जाए, तसल्ली आ जाए कि जो मेरे पास है वो ही सबसे बढ़िया है, उसके बाद फिर कुछ रह ही नहीं इसीलिए मन को प्रधान माना गया है ना, जो सरिता जी सही बोलती हैं, मन को प्रधान माना गया है। तो मन ही प्रधान है, लेकिन मन को कैसे यूज करना है वो आना चाहिए बस। प्रधान तो बना दिया हमने, लेकिन उसको यूज क्या करना है, किस तरफ जाना है, कंफर्ट जोन की तरफ जाना है या कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, वो हमको देखना है बस। कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए तो हमने अच्छा यूज कर लिया उसका, अगर कंफर्ट जोन में अटक गए तो हम फंसे हुए हैं फिर उसी चक्कर में। तो परफेक्ट। हम्म, चलिए मेरे ख्याल से खत्म कर देते हैं सिंह साहब, है ना? खत्म कर दें। ठीक है, है। हो साढ़े गया दो मेरे ख्याल से।
बढ़िया सेशन था, ओपन सेशन। आई थिंक लेट अस कीप ये टाइप के मुझे ज्यादा पसंद है, जिससे सब हर कोई बोले और हर कोई अपनी अपनी विचार रखे, हैं, इंस्टेड ऑफ एक आदमी बोले और वही आवाज आई उसके। थी, मेरे ख्याल से तो ऐसा मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सब लोग ऐसे ही ज्वाइन करें और ऐसे ही बात करें। सरिता जी, मोना जी की आवाज आई थी, कुछ कह रही थी, फिर मैंने बोल नहीं दिया। नहीं, मैंने नहीं कुछ बोला। अच्छा, आवाज आई थी। चलो ठीक ठीक है। बोलते हर्षा रहे। जी, आपको तो नहीं बोलना कुछ, हर्षा जी? चलो मेरे को खत्म। एक भजन याद आया जो हम लोग सत्संग में, हाँ जी, हाँ मैं जी। तो बहुत सारी जगह जाती थी, तो एक सत्संग में कबीर जी का एक शायद भजन है कि दे मस्त फकीरी दो मुझको, शाहों की बिना कोई शाह न हो, न मैं किसी के शाह बनूं, मेरा भी कोई शाह न हो। तो मैं इतने इंडिपेंडेंट रहूं कि मैं किसके दबाव में न रहूं, ना मटेरियल ना फिजिकल किसका भी। तो मुझे भजन, हाँ, बहुत ही सुंदर है। हाँ, बहुत ही सुंदर। हाँ। ठीक बोला। मैं आपको ये- ग्रुप में भेज दूंगी ये भजन, किसने गाया है, बहुत सुंदर। ठीक है। ये एक ठीक। और है, कबीर साहब का एक और है, वो मुझे पूरा याद नहीं है, अभी थोड़ा सा याद आ रहा है, ऐसे हल्की सी लाइन उसकी, कि वही शहंशाह, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब चैन। अ, चलो कभी याद आएगा तो बात बात, कभी ध्यान नहीं आ रहा। यस यस। सिंह साहब, कल वो सुरेश जी तो नहीं है, तो कल का सेशन करेंगे जैसे आप इसका बोलो, सब। कर भी सकते हैं, देख लो जैसे आप बोलो। अच्छा ठीक है, तो 8:30 पर करें या 8:45 पर ही करें? 8:45 पे कर लें, वही सेम टाइम पे करते हैं। 8:45 ज्यादा बेटर रहता है ना मेरे ठीक है, ख्याल से, वो तो हाँ सुरेश जी हाँ, की वजह से करते हैं। 8:45। ठीक है, तो कर लेते फिर हैं। आप अपना लिंक दे रहे हैं या हाँ, वही वाले सेम पे? यही लिंक जो आज ज्वाइन किया है। अच्छा ठीक है, तो सेम। हर्षा जी आप भी आ जाइएगा, 8:45 पर ही है, यही श्योर लिंक से श्योर सिंह श्योर साहब का जो लिंक श्योर। है। यस। ठीक है। तो नीलम जी आप भी है ना कल? मोना हाँ जी? जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो बस, तो ठीक है, फिर उसमें मैसेज डाल देते हैं कि कबीर का सेशन ठीक हो है। जाएगा। हाँ। हाँ ठीक है। और ओके। कौन सा शब्द करना है वो भी डाल दे रहे, श्लोक कौन सा करना है। मैं देखना पड़ेगा सिंह साहब, मैं डाल दूंगी उसमें ठीक देखकर। है, ठीक है। ठीक है। ओके। 8:45 पर है फिर कल। हाँ जी, हाँ ठीक है। जी। ओके। ओके। ओके जी, जय श्री ओके कृष्ण। जी, जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण, जय जय श्री श्री कृष्ण, कृष्ण। जय